सूरज कभी डूबता नहीं है कोहरों के छा जाने से, मत समझो अंधेरा हो गया है बादलों के घिर जाने से। कि मिलने के उद्देश्य से आए उन दरिंदों से वो अनजाना था, हिंदू शेर राष्ट्रवादी नायक सुखदेव सिंह एक मर्दाना था। ताज्जुब और दुख तो इस बात का है कि इंटेलिजेंस इनपुट के बावजूद भी सुखदेव सिंह को सुरक्षा नहीं दी गई। सुखदेव सिंह चिल्लाते चिल्लाते थक गए थे कि उनकी हत्या के लिए देशद्रोहियों ने AK-47 खरीदा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सुरक्षा नहीं दी जाती है और अंत में गोलियों से भून करके सुखदेव सिंह की हत्या कर दी जाती है। राजस्थान में भी जब तक कांग्रेसियों की सरकार थी तब तक सुखदेव सिंह को सुरक्षा नहीं दी गई और सरकार बदलते ही सुखदेव सिंह की गोलियों से भून करके हत्या कर दी जाती है। यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और मोदी जी, आज कवि बाला बिहारी आपको आपका सच्चा हितैषी होने के नाते आज एक सलाह भी देता है और आज एक सवाल भी आपसे करता है कि सत्ता के लापरवाही से सुखदेव सिंह मरने पर मजबूर हुआ और हिंदू समाज का एक वीर योद्धा सबके नजरों से दूर हुआ। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी राष्ट्रवादी हिंदू शिरोमणि स्वर्गीय श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पर कविता की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आपको लगे कि मेरे कलम ने एक हिंदू नायक पर सत्य का कुछ तथ्यात्मक वर्णन किया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जन जन तक पहुंचाएं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और जन जन तक पहुंचाना ही सुखदेव सिंह के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह असाधारण व्यक्तित्व वाले महान शख्सियत थे। सुखदेव सिंह हमेशा से सच्चाई के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने समाज में फैलाए गए तमाम प्रकार के भ्रांतियों का पर्दाफाश करने का कार्य किया और यही सच्चाई को उजागर करना उनके मौत का कारण बन गया। ताज्जुब और दुख तो इस बात का है कि इंटेलिजेंस इनपुट के बावजूद भी सुखदेव सिंह को सुरक्षा नहीं दी गई। सुखदेव सिंह चिल्लाते चिल्लाते थक गए थे कि उनकी हत्या के लिए देशद्रोहियों ने AK-47 खरीदा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सुरक्षा नहीं दी जाती है और अंत में गोलियों से भून करके सुखदेव सिंह की हत्या कर दी जाती है। अगर सुखदेव सिंह को सरकार सुरक्षा दी होती तो वीर हिंदू योद्धा आज हमारे बीच जिंदा होता। आपको ज्ञात होना चाहिए कि सपा, बसपा, कांग्रेस ये हिंदू विरोधी देश विरोधी पार्टियां किसी भी राष्ट्रवादी को सुरक्षा नहीं देती हैं। उत्तर प्रदेश में भी जब सपा की सरकार थी तब कमलेश तिवारी की हत्या नहीं हुई और बीजेपी की सरकार आते ही कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई। ठीक उसी प्रकार राजस्थान में भी जब तक कांग्रेसियों की सरकार थी तब तक सुखदेव सिंह को सुरक्षा नहीं दी गई और सरकार बदलते ही सुखदेव सिंह की गोलियों से भून करके हत्या कर दी जाती है। यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हिंदुओं को डेमोरलाइज करने के लिए, भाजपा से हिंदुओं को अलग करने का यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और मोदी जी, आज कवि बाला बिहारी आपको आपका सच्चा हितैषी होने के नाते आज एक सलाह भी देता है और आज एक सवाल भी आपसे करता है। आपसे सवाल यह है कि आप कहते हैं कि मैं सबकी खबर रखता हूं, तो क्या आपको इस बात की खबर नहीं है कि इस देश में जितने भी राष्ट्रवादी हैं वो खुले तौर पर आपको समर्थन करते हैं? तो आपका हमारे प्रति क्या कर्तव्य बनता है? हम ऐसे ही आपका समर्थन करते रहें और कटते रहें, मरते रहें और आप केवल चुप्पी साध करके तमाशा देखिएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा मोदी जी तो कोई भी राष्ट्रवादी आपको समर्थन नहीं करेगा। और जिस दिन से राष्ट्रवादी आपको समर्थन करना बंद कर दिए, फिर से ये गीदड़ देशवासियों का ब्रेन वॉश करने में सफल हो जाएंगे और इनकी झुंड आपके और आपके पार्टी को अपने षड्यंत्रों में दबोच लेंगे। फिर आप 2024 में सरकार कैसे बनाइएगा? मोदी जी, आप इस देश के प्रधान सेवक हैं, इस नाते एक राष्ट्रवादियों की सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी भी है और कर्तव्य भी है। क्योंकि हम हैं तो आप हैं, इसलिए आपको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल देश भर के सभी राष्ट्रवादियों को सुरक्षा मुहैया करवाना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में अब शेर बचे ही कितने हैं, उनको मारने की इजाजत तो हुकूमत भी नहीं देती है। मोदी जी, यही मेरा सलाह है, इसको आप गंभीरता से लीजिए। आइए सुखदेव सिंह के लिए कविता की कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ कि देश में उत्पात मचाया दानवों की बर्बरता ने, अब तो सोचने पर मजबूर कर दिया इन पापियों की कायरता ने कि वो कौन है जो भारत के विकसित राष्ट्र बनने के सपनों पर पानी फेर रहा और मोदी योगी के सरकार को कलंकित करके घेर रहा। कि सत्ता के लापरवाही से सुखदेव सिंह मरने पर मजबूर हुआ और हिंदू समाज का एक वीर योद्धा सबके नजरों से दूर हुआ। कि जन्नत का सपना पालने वाले दरिंदे देखो जहन्नुम के बिल में है, कि जन्नत का सपना पालने वाले दरिंदे देखो जहन्नुम के बिल में है और राम भक्त भारत माँ का सपूत सुखदेव सिंह हमारे दिल में है। अगर सुरक्षा दे
देती सरकार तो हमारे सामने वो बंदा होता, कि अगर सुरक्षा दे देती सरकार तो हमारे सामने वो बंदा होता, और हंसता मुस्कुराता सुखदेव सिंह सबके सामने जिंदा होता। कि कलंक मिटा दो भगवाधारी, सुनिएगा ये कविता की अंतिम पंक्तियां आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कलंक मिटा दो भगवाधारी, भेड़ियों के झुंड में बाघों को इंटर कर दो। कि कलंक मिटा दो भगवाधारी, भेड़ियों के झुंड में बाघों को इंटर कर दो, और हथकड़ी खोलकर भेड़ियों का दौड़ा कर एनकाउंटर कर दो। मित्रों, इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज, और हमारे चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जानते हैं देश हित में आपको जो कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो एकमात्र कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर हमारा एक फेसबुक पेज भी है कवि बाला बिहारी के नाम से, उस पेज को आप लोग जाकर के तुरंत फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।